पैर में छोटी सी एब्सेस होगी। हाँ। तो बीक निकाल के पोस्ट ऑपरेटिव में थोड़ा एंटीबायोटिक दिया डॉक्टर। तो दवाइयाँ का साइड इफेक्ट हुआ, मेरी दोनों किडनी खराब हुई। मैं आसपास कहाँ हूँ, कहीं आसपास में पहले ही काम हो कि कोई किडनी दे के जिंदगी भी बचाई जा सके। सोशल मीडिया के थ्रू बेरो पड़ेगी। ट्रांसफर स्पोर्ट्स में भी इंडिया की तरफ से कंटिजेंट जावे। ट्रांसफर स्पोर्ट्स का भी खिलाड़ी है जिसका अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी वो पहली बार जब पदक जीता है बैठाऊँ, फिर मन मोटिवेशन बहुत भयंकर मिले। और फिर मैं लगातार जितना भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप ही ट्रांसप्लांट की लगभग मैं पार्टिसिपेट की हूँ। और आज इंडिया का मायने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मेडल मेरे का नहीं है। 43 सालों से 18 राज्यों के बच्चों और माता पिता की पहली पसंद मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। 35 एकड़ का सुरक्षित और आधुनिक कैंपस, जहां पढ़ाई के साथ मिलती है 30+ रचनात्मक गतिविधियां जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को देती है सही दिशा। राजस्थान का मोस्ट अवॉर्डेड स्कूल मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। नमस्कार, मैं रूण और आप देख रहे हो झुलको झुंझुनू। देखो, ज़िंदगी के अंदर कई बार काफ़ी उतार चढ़ाव हुए, लेकिन बहुत सा लोग भी उतार चढ़ाव के दौरान टूट भी जाएं और कई लोग ही सफलता भी प्राप्त कर ली भी उतार चढ़ाव के बावजूद। डट के सामना करें, संघर्ष करें। मैं एक इंस्पायरिंग स्टोरी में था साथ आज साझा कर रहा हूँ। देखो, फिलहाल मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये ही मेडल, ये अंतर्राष्ट्रीय मेडल ही, यानी कि दूसरा देश के साथ में खेल के अंदर प्राप्त करेगा मेडल नहीं, अन प्राप्त करवाड़ा ही झुंझुनू के अंदर जाखल जो गांव है नवलगढ़ उपखंड के अंदर, बढ़िया से भवानी सिंह जी शेखावत ही, जो कि आज से लगभग मैं बात करूं तो 22-23 साल पहले आगे किडनी खराब हुआ है। पिताजी ने किडनी दी, के बावजूद आको हौसलो है वो कौन टूटा है। और वह आज अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसप्लांट गेम के अंदर अता सारा मेडल ही पर रख रखे हैं। लगभग 18 मेडल ये जीत चुके हैं और अता ही देशा की ये शेयर कर चुके हैं। साथ में जो अंतर्राज्यीय और स्टेट लेवल का जितना भी इंटरनेशनल लेवल के अलावा जगह नेशनल लेवल का गेम्स ही, बाकी काफ़ी सारा आकर ट्रॉफी ही, काफ़ी सारा मेडल्स ही। और अड़े तक कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आकर ने गोल्ड मेडल भी है। बिल्कुल, तो आगे सागे जगह आज बातचीत करेंगे भी के अंदर आपको पूरा सफ़र जानेगा, क्योंकि शुरू के अंदर एक लड़खड़ा वाली स्थिति शुरू के अंदर पैदा है। के बाद में के हिसाब से अपना आपने स्टैंड करें और आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आगे जगह छवि है भी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। शेयर करना है वीडियो आखिर तक बने रहना। भवानी सिंह जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है। भवानी सिंह जी, मन लागे भाई आज से लगभग 22 साल पहले की स्थिति बीच में आज में काफ़ी फर्क है। बहुत ज़्यादा। क्या महसूस कर रहे हो आज? अब 22 साल पहले जब मैं 19 साल को हो और नर्सिंग फर्स्ट ईयर में हो, तो पैर में छोटी सी एब्सेस होगी। तो बीक निकाल के पोस्ट ऑपरेटिव में थोड़ा एंटीबायोटिक दिया डॉक्टर्स अलवर में। तो दवाइयाँ का साइड इफेक्ट हुआ, मेरी दोनों किडनी खराब हुई। दोनों किडनी खराब हुई तो एक तरह से माँ के लिए भी शौक की बात थी, घरवाला के लिए भी शौक की बात थी कि भाई कदे सुने को नहीं हो कि ये यहाँ को भी सूझ जाए। तो सब नहीं लगे कि अब बच कौन सके बच्चों। तो फिर भाई मन जयपुर ले आया, एडमिट कराया। बटे यहाँ लगे कि भाई अठूँ कौन पार पड़े। तो फिर अहमदाबाद के करने नडियाद करके एक अच्छो नॉर्थ इंडिया को अच्छो ट्रांसप्लांट सेंटर है, तो बटे एडमिट गया। फिर किडनी देवा की बारी आई तो सबको घर वाला को क्रॉस मैच करे कि की मिल रहा है कि वो HLA मिलना चाहिए 55% के आसपास। तो मेरा पिताजी बोले कि मैं देती हूँ आपकी एक किडनी। तो वे पिताजी मैंने आपकी एक किडनी दी। और मैं आसपास कहाँ हूँ, कहीं आसपास में पहले ही काम हो कि कोई किडनी दे के ज़िंदगी भी बचाई जा सके। तो पहली किडनी ख़त्म होती तो लगभग डायलिसिस करवाता है, एक्सपायर हो जाता। तो पहली बार किडनी मन दी, मेरी ज़िंदगी बचाई पिताजी। माँ तो सबने जीवन दे, मैं खुश नसीब हूँ कि पिताजी भी मन नयो जीवन दियो। और फिर भी के बाद में काफ़ी सावधानियाँ रखनी पड़े कि भाई जो किडनी दूसरा की हुए वह अपने शरीर में रहे को नहीं, अपना शरीर भी रिजेक्ट कर देवे। तो भी किडनी ने शरीर में राख बात आई पोस्ट ऑपरेशन के बाद में कहीं यहाँ की दवाई देवे पड़े जो अपनी शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर करे ताकि वह किडनी रेस्ट करे। तो भी नुकसान का ही है कि जो थके जुकाम लाग रही है, बुखार है, वह मारा हो जाए, इन्फेक्शन तुरंत हो जाए। तो भी बचवा के लिए मास्क लगाना पड़े, गर्म बॉइल्ड पानी पीना पड़े। बारह जो परिवारों कोई रिश्तेदार आ रहे हैं वहाँ मिलने को नहीं, शादी में कटे जाने को नहीं। तो 2-4 साल तक काफ़ी पाबंद रहे। लेकिन भी धीरे धीरे कोपअप हुआ, संघर्ष करो। फिर मेरी पढ़ाई जो ख़त्म होगी बीच में भी वापस पूरी करी, नर्सिंग की कंप्लीट करी। फिर मैं रास्ता RPSC से जो एग्ज़ाम आयोजित हुई नर्स ग्रेड 2 में मेरी राजस्थान में 20वीं रैंक की। एम्स में मैं सेलेक्ट हुई हो, PGI चंडीगढ़ में सेलेक्ट हुई हो, रेलवे इलाहाबाद में मेरे नर्सिंग में भर्ती में नंबर आयो, ESI बद्दी में मेरा नंबर आयो। तो मैं लगभग जो बड़ा एग्ज़ाम है नर्सिंग का इंडिया का भी मैं क्रैक कराया। बी के बाद में मेरी जाखड़ में पोस्टिंग होगी नर्स ग्रेड 2 पे, गाँव की गाँव में। हाँ गांव की गांव में पोस्टिंग होगी।
और गांव में पहुंचने के बाद में फिर मैं एग्ज़ाम कौन दिया कोई, फिर मैं स्पोर्ट्स के धीरे धीरे स्पोर्ट्स की तरफ क्या रुचि हुई जी टाइम? क्योंकि मैं जी टाइम कोई- में लगा कि भाई अलग जिंदगी रहे जी टाइम आदमी सोचा कि ठीक है यार जो चल रहे वो ठीक है। स्पोर्ट्स को तो नॉलेज भी को नहीं हो, क्रिकेट वगैरह मैं खेलता, कभी वॉलीबॉल खेल लेता, लेकिन पहली बार मैं कोई यहाँ सोशल मीडिया धीरे धीरे भी वक्त प्रारंभिक दौर में हो तो फेसबुक व्हाट्सएप पे हाँ वो पता चलियो कि ट्रांसप्लांट खिलाड़ियों के लिए भी गेम्स हुए इंडिया में, मुंबई में हुए, मैं हर साल हुए, नर्मदा किडनी फाउंडेशन करा हुआ है नेशनल गेम्स। तो भी मुझे पता चलियो तो पहली बार मैं 2016 में भाग लियो और बठे में सिल्वर मेडल जीत लियो। बठाऊँ सिल्वर मेडल जीत पाते मेरे हौसला थोड़ा बुलंद दियो और पच में लगातार धीरे धीरे तैयारी करी, बार नेशनल गेम्स में जाबा लगियो। फिर 2023 में मन जहाँ इंडिया से जो टीम जाया करती इंटरनेशनल लेवल पे बिग मायने जो 2023 को जो कंटिजेंट गयो इंडिया से भी मैं भाग लेने का मौका मिलो, मैं भी सिलेक्ट हुई भी। और बड़े पर्थ ऑस्ट्रेलिया में 2023 में पहली बार विदेश गयो मैं और बटे मैं 2 मेडल जीते इंडिया के लिए। एक तो सिल्वर मेडल हो पेटांग खेल, पेटांग एक फ्रेंच गेम है जो सिल्वर की आयरन बॉल में 3 बाउंड खेलो जाए भी मन सिल्वर मेडल हो, लॉन बॉल में मेरा ब्रॉन्ज मेडल हो। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी वक्त पहली बार जब पदक जीता तो हौसला आसमान पर हो जाए। और बठाऊँ फिर मन मोटिवेशन बहुत भयंकर मिले और फिर मैं लगातार जितना भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप ही ट्रांसप्लांट की बम लगभग मैं पार्टिसिपेट किया। फिर बाद में एशियन गेम्स था थाईलैंड बम में 2 मेडल आ, फिर बाद लोन बॉल थाईलैंड लोन बॉल चैंपियनशिप भी को मैं एशिया को विजेता रही हो, मैं जीते पुरुष युगल को जो खिताब हो एकल को। भी के बाद में जून का महीने थाईलैंड ट्रांसप्लांट गेम्स हो भी 3 मेडल हा, गोल्ड हो सिल्वर हो ब्रॉन्ज हो। फिर ऑस्ट्रेलिया में गयो, ऑस्ट्रेलिया का खुद का ट्रांसप्लांट गेम्स था, मैं अमेरिकन 3 गोल्ड मिले मन। पेटांग सिल्वर का महीने तीनों गोल्ड जीरो हाँ, ऑस्ट्रेलिया के ले तीनों एक बार ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा बढ़िया आगे चमक देखो शानदार हो गया गोल्ड की। और आजकल गोल्ड का भाव भी था मेरा तीनों आसमान ऑस्ट्रेलिया छूने। के अंदर मिले। अच्छा और ये भी ये 1 साल पहले के हैं पर्थ के, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। अच्छा हाँ पर्थ लिख रही हो यार। हाँ पर्थ ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स हुए थे उनके 2 मेडल्स हैं। और उसके बाद ये थाईलैंड के वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स से उनके 3 मेडल्स हैं। और ये हांगकांग के हैं। फिर मैं हांगकांग गया, हांगकांग में मेरे को 4 मेडल मिले, 3 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। और अभी जस्ट अगस्त के अंदर जर्मनी के अंदर वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स हुए थे ड्रेसडन सिटी में, उसमें भारतीय 57 सदस्यीय भारतीय दल गया था, उसका मैं भी हिस्सा था। राजस्थान से 9 सदस्य गए थे और उसमें मेरे को 2 मेडल मिले, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, दोनों पेटांग के अंदर मिले। वो मेडल यहाँ नहीं है, वो सीकर रहता हूँ मैं आजकल, तो वो वहीं पड़े हैं। अच्छा वो अच्छा भाई जी एक चीज़ और जी टाइम में लागे देखो आज सक्सेस के करने होते हैं, सक्सेस मिल चुकी है, लेकिन जी टाइम ग्रोइंग स्टेज इसी टाइम सपोर्ट कौन करो सबसे ज़्यादा सिस्टम में? क्योंकि आप ऑलरेडी कौन क्या करेंगे शरीर से कमज़ोर रहा हाँ और जी टाइम अति उम्मीद है कि भी आप तक पहुँचागा नहीं अति उम्मीद को नहीं, एक तो खुद को विल पावर ज़्यादा हो राइट कि आपने विल पावर की अपन आ चीज़ देख दूसरा देख के मोटिवेट हुआ कि अपन करनी है। फिर साथी खिलाड़ी है बे थोड़ा मोटिवेट करो, पिताजी को तो सपोर्ट हो ही। और एक एनजीओ है दिल्ली में ऑर्गन इंडिया करके, आप देखे होगा, जो हमारे मैनेजर भी है इंडिया में ट्रांसप्लांट गेम्स की, जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स की टीम ले जाए। एक आपको काफ़ी सपोर्ट मिलो, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलो, क्योंकि मेन तो फाइनेंशियल है। मैन तो फाइनेंस हाँ अब आपका अगर फ्लाइट का टिकट्स वगैरह होटल अकोमोडेशन वगैरह करा के देवे तो आपको लगभग बर्डन हट जाए एक तरह से। बिल्कुल। तो अभी भी जर्मनी गया तभी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलो और सामाजिक संस्थाओं को भी काफ़ी सपोर्ट मिलो। परिवारों को तो क्या सपोर्ट है? क्योंकि मन लगे माँ तो जीवन दिया करे, हाँ थालडाम तो पिताजी भी जीवन को पिताजी भी दिए। एक बार पुनर्जीवन की बात कर रहा हूँ मैं, पुनर्जीवन में सहायक रिया। हाँ। तो बिके बाद में जब थारो इलाज हो जी टाइम करका को की सोच रही हो कि कुछ पे बोलता कहीं से तन सपोर्ट करता? बहुत सपोर्ट करता है जी। हम ट्रांसप्लांट के बाद में एकदम से जी हम लाइफ अलग से चेंज हो जाए। बिल्कुल। जी मैं एक रूम में रहता हूँ तो मेरा डेली रूटीन में जो मेरा जो बेडिंग की रोज़ डेली गर्म पानी में डेटॉल डाल के धुलिया करती, माता जी भी में लगे रहा करता, कभी बर्तन डेटॉल में धो रहा है, कभी कपड़ा डेटॉल में धो रहा है, खानों अलग से आ रहे हैं, बॉयल होके आ रहे हैं, पानी उबाल रहे कि अभी तो आर ओ आ गयो भी वक्त पानी आधा पौन घंटा तक उबालता बॉयल करता, फिर वो गर्मियों में धीरे धीरे ठंडा होता, वो ठंडा होता तो नेक्स्ट टाइम को बॉयल करके रखता कि अगले दिन उठिए पीसी, फिर रात का बॉयल करता, तो एक प्रोसेस चलती। तो वो बड़ा हेक्टिक काम हो, इन्फेक्शन नहीं लाग जाए तो एक ही आदमी खाना लेके मेरे रूम तक आतो, एक ही जातो, बाकी सदस्य 12 ही देख के चला जाता हाय लो करके। शादी ही सिस्टर की बुआ जी की लड़की कोई शादी कोई नहीं अटेंड कर पायो कि पब्लिक में जा कौन सका, इम्यूनिटी भी कि मेरी तो अगर मैं जाता तो मेरे इन्फेक्शन हो जाता और फिर क्या कि नई किडनी में रिजेक्शन आ जाए। अच्छा जी टाइम सोचता के सोचता अंदर पड़े सोते सोते तब तो यहाँ लगा कि भाई जिंदगी से खत्म हो गई, रोके हो गया आपने कि पहले अब खेलता कूदता अब तक जाई कौन सका, कमरा में बंद हो गया।
लेकिन वो धीरे धीरे जी वो फेज निकलो 6 महीना साल भर को और शरीर वापस रिग्रोथ हुई ऑपरेशन से शरीर थोड़ा सा डेवलपमेंट स्टेज में आयो ना, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ हटती की नॉर्मल होती और फिर जी हम फिर पढ़ाई में वापस रुचि ली जना, फिर सिलेक्शन भी लिया काफ़ी सिलेक्शन। देखो एक बड़ी शानदार चीज़ है कि भाई अति कमजोरी के बावजूद जो सरकारी नौकरी के पीछे जी टाइम के फेज के अंदर मैं लगा जी टाइम देखो तो क्रेज को चीज़ां लेके सरकारी नौकरी भी लेके को आज तो चलो कंपटीशन भी जबरदस्त है भी बाद में जब खेल की तरफ तारो रुझान हो तो के सोच के हो के कुछ दिमाग के अंदर विचारधारा इकट्ठा इंस्पिरेशन मिले खेल को तो वही होगी फिजिकली एक्टिविटी का हिसाब हो कि आप थोड़ा फिजिकल एक्टिव कराना फिट रहे तो धीरे धीरे जी हम गेम्स में गए तो बड़े काफ़ी खिलाड़ी आता बन देखता तो बहुत ज़्यादा फिट था और भी इंटरनेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट करता तो बन देख के फिर मैं 2016 के बाद में मोटिवेशन हुई हो। ट्रांसप्लांट तो मेरे 2004 में हुई हो, लेकिन 10-12 साल तक तो नॉलेज को नहीं हो, नॉर्मल जिंदगी सोशल मीडिया के थ्रू बेरो पड़ेगी। ट्रांसप्लांट स्पोर्ट्स में भी इंडिया की तरफ से कंटिजेंट जावे, ट्रांसप्लांट स्पोर्ट्स का भी खिलाड़ी है जिसका अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी लाइन में डाल दिया। हाँ, फिर वो मोटिवेशन बनाया कि आपा भी लेवल पर पार्टिसिपेट करेंगे और आज इंडिया का मायने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल मेरे का नहीं है। थोड़ी शानदार चीज़ है। और एक अंकल एक चीज़ और है कि राजस्थान का पहला ये वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में मेडल जीत वालों में पहला खिलाड़ी मैं ही हूँ। खिलाड़ी बिल्कुल शानदार जबरदस्त चीज़ है, चीज़ के लिए आपने बताई। और जी एक चीज़ और क्योंकि देखो सक्सेस के करना चलेगा अभी के बाद में एक लाइफ चेंज जो है जी टाइम के विचार है क्योंकि देखो एक वीक आदमी ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो आज सारी चीज़ां लेके फिर कतो के चेंजमेंट आयो कि कुछ विचार रही आज टाइम। हाँ मतलब जब आदमी सक्सेस मिल जाए जब मैं तो कह कि जब पास्ट ने भूलते को नहीं कि जो दुख पड़ा हाँ पा तो बहुत चीज़ मन में रहती है कि आ चीज़ कभी फेज आ सके। तो अभी भी निरंतर प्रयास करा, रेगुलर ट्रेनिंग में जावा। अभी फिर ट्रेनिंग अभी में जैसे अब मैं अप्रैल लास्ट में थाईलैंड में एशियन गेम्स है भी पार्टिसिपेट करूँगा। 2 साल टारगेट होएगी, 2 साल बाद में जो बेल्जियम में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में भी भाग लेवा और वापस देश के लिए मेडल जीता। तो पुनः लगातार प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, भवानी सिंह जी से एक पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछूंगा। भवानी सिंह जी काफ़ी सारे अनुभव लिए ज़िंदगी के अंदर, उतार चढ़ाव देखे हैं और आज की युवा पीढ़ी ये बात चीज़ा सीखनी भी चाहोगे भी के अंदर भवानी सिंह जी कैसे सपोर्ट करेंगे युवा पीढ़ी में? तो सबसे बड़ा तो कहना चाहूँगा कि कदे कोई समस्या आवे, कोई कठिनाई आवे तो हौसला नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो एक बार मृत्यु की दहलीज पे पहुंच गयो तो भी मैं बैठा हूँ वापस लड़के ये मुकाम पे पहुंच गयो। तो छोटी छोटी समस्या आवे कोई पढ़ाई में या फिर कोई कैरियर में तो बाना तो मतलब सीरियस नहीं लेना चाहिए। वे एक इवेंट है वो थोड़ा दिन में ख़त्म हो जाए, चलो जाए वो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपका हौसला और आत्मबल आप अभी पार पास का तो युवा तो क्योंकि हौसला बनाए रखना चाहिए कि बस सब चीज़ें आसान हो जाए, आत्मबल जरूरी। भगवान के एग्री ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ। चाहे वो अच्छो हो चाहे वो बुरो, लंबा समय तक रहे नहीं कोई चीज़ लंबा समय तक रहे कहीं को भी टाइम में गुजर जाएगा वो, क्योंकि अच्छाई के बाद के अंदर थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी आता है। तो आ चीज़ कभी सोचनी को ना। भवानी सिंह जी अभी गांव के अंदर थे आया हो, बाहर थे रो गांव के लोग जी टाइम कसों की विचारधारा जी टाइम के कुछ लोग बोलता गांव को तो जिया अगर ओलंपिकों के खिलाड़ी मेडल जीत रहा उन्हें भी को भी तो स्वागत को नहीं हो तो मेरे जबरदस्त टिटवाड़ स्टैंड लोग बाग कम से कम हजारों आदमी कोई 100-500 गाड़ियाँ बैठाऊँ रैली के रूप में ले आया। गाँव में बड़ो जुलूस हो, शायद सोशल मीडिया पर अच्छा वीडियो पड़े अभी का। अच्छा। आप देख जो तो अभी का मैंने जतो स्वागत गाँव वालों मेरे करियो, मेरे हिसाब से आसपास कोई कौन करियोगा तो बहुत अच्छो सहयोग रही हो। गाँव को, दोस्त को, परिवार को, रिश्तेदारों को बहुत अच्छा सहयोग रही हो। अभी पर्सनल लाइफ की मैं थोड़ी सी बात करूँ तो परिवार में कौन कौन है? अभी पिताजी 5 साल पहले कोरोना में लंग कैंसर हो गया वाकई तो भी तो एक्सपायर हो गया, और माताजी है और मिसेज है और 2 बच्चा है, एक लड़को है और एक गुड़िया है। अच्छा, बच्चा कतक की उम्र का ही? बच्ची 13 साल है, बच्चा 16 साल के आसपास है। अच्छा, के कुछ कर रही है गेम्स के लिए तैयारी कर रही हैं फिर? नहीं, बे दोनों पढ़वा ठीक है। तो एक तो बच्चों अभी 12th में है तो IIT की तैयारी कर रहे हैं और गुड़िया अभी 7th क्लास में। मेडल्स ने देख के चीज़ बोले में बे तो जब अन देख के गुड़िया शूटिंग का मैं पार्टिसिपेट किया करे आजकल, तो बोले पापा करियो तो मैं भी मेडल ले हूँ। मन लगा भी एक दूसरा देख के मोटिवेट तो जरूर होगा। हाँ, फर्क पड़े अभी चीज़ पड़े। देखो काफ़ी सारे उतार चढ़ाव के बाद में ये सफलता के किनारे पर खड़े हैं और देखो लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई हौसलों कौन टूट पाती हो विपरीत परिस्थिति के अंदर। और कई बार क्या हुआ है आदमी के अंदर, आदमी की लाइफ के अंदर समस्या आना लाजमी सी बात है, और भी टाइम दरकिनार आदमी जा टारगेट छोड़ दी, गोल छोड़ दी, अचीवमेंट जगह करना ही मैं छोड़ दें। और कंपटीशन एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो लगभग बच्चा तैयारी करें, लेकिन थोड़ा सा 1-2 एग्जाम के अंदर फेलियर जब भवानी सिंह जी मिल जाए तो वह आपको कोई टारगेट ही छोड़ दे। छोड़ दे मतलब आगे बात चीज़ थोड़ी सी कठिन
प्रभावित करे खुद ने भी। हाँ मतलब भी सारो अब एक तो बच्चा की संगत को असर पड़ा है, एक आत्मबल, मतलब बच्चों अगर डिमोटिवेट हो जाए तो भी मोटिवेशन जरूरी है। भी चाहे भी साथी करो, चाहे पिताजी करो, चाहे कोई गुरु करो, मोटिवेशन बच्चा दे जब वो हौसलों बिन वापस मिल रहे हैं। कोई हौसलों मोटिवेशन करवा लो नहीं है, बिन हौसलों दिवालों को नहीं है तो वो टूट तो चले जाए, फिर वो डाउन स्टेज में आ जाए, फिर रिकवरी को नहीं है बच्चा की। बिल्कुल, देखो काफी बारीकी से ते चीज़ा जानो। कोई मूल मंत्र है को जो काम आ जा? मूल मंत्र तो ये है कि आदमी ना आपको हौसला बनाए रखना चाहिए, वो नहीं टूट, मतलब आपको आत्मविश्वास हौसला टूट जाए ना बस तो थे क्यों भी कर लियो समझो को नहीं, वो जरूरी है बनाए रखना कि कठिनाई तो आती रहे जाती रहे, एक पार्ट है लाइफ को। पहली चोट थाने जब मेडल मिले इंटरनेशनल लेवल को भी बात है टाइम के विचार थारा एजरीज कुछ याद है जी टाइम की बात? हाँ 2000 मतलब जो इंटरनेशनल जो पहली सिल्वर मेडल मिलियो मन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में 2023 में। अच्छा वही उसी। हाँ सिल्वर मेडल मिलियो तो मतलब वो अलग चीज़ हो कि वो मेरे पिताजी ने डेडिकेट करियो जब बे दुनिया में को नहीं आ तो मतलब बे मैं होस्को मैं नॉर्मल आदमी हूँ तो इस स्टेज पे कौन पूछ पाता। बिल्कुल। मेरी दोनों किडनी खराब हुई, एक नियत ही कि फिर पिताजी आपकी किडनी दी, फिर मैं ट्रांसप्लांट गेम्स में गया और देश के लिए कि टीवी में देखा करता है कि ओलंपिक वाला पैरा ओलंपिक वाला मेडल ले रहे हैं, पोडियम पे खड़े हो रहे हैं, पीछे आपके भारत की राष्ट्रगान बज रहे, वो चीज़ तो एक सपना सो कि देश के लिए पदक जीतना, बट पहली बार वो जीते हो ना अलग महसूस हुआ कि आप देश के लिए, खुद के लिए को नहीं, एक देश के लिए आप विश्व पोडियम पर मेडल जीत रहे हो। और बट इंडिया को नाम लीजिए रहे, खिलाड़ी को नाम लीजिए को नहीं कि भारत ने नेशनल एंथम बाजा जिसे मतलब एक प्राउड मोमेंट इंडिया के लिए गया तो वहाँ सिर्फ इंडिया का नाम आता था, इंडिविजुअल का नाम नहीं आता, तो बड़ा प्राउड मोमेंट हुआ कि आप देश के लिए क्यों कर पूरा देश ने रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप और अपनी वजह से नेशनल एंथम इंटरनेशनल लेवल पे बज रहे हैं। हाँ तो वो फर्क पड़ा बेसिकली। जबरदस्त। बिल्कुल, देखो आगे भवानी सिंह जी की काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी मैं थार तक लेके आया हूँ। देखो आज तो काफ़ी सारा कोई अतिशयोक्ति को ना कि बोलने की जरूरत को ना कि बहुत कुछ आज मेरे सामने पड़े है। कहते हैं नेशनल जो अपना अंदरूनी गेम हुई बाहर देसी गेम, चाहे राष्ट्रीय लेवल का हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, बहुत सारा अवार्ड आगे पड़े, बहुत सारी ट्रॉफी मिली, आज मान सम्मान इज्जत मिले, लेकिन भी पीछे जगी कहानी है मैं थार तक लेके आया हूँ कि भाई हौसलों जब उतार चढ़ाव आई ज़िंदगी के अंदर, एक बार तो है कि मोमेंट आएगी आस भी छोड़ दी भी मोमेंट से गुजर के और ये मुकाम तक ये पूछें तो भी के पीछे कहीं पूछे हौसलों बड़ी मदद आगे करी है। बिल्कुल परिवार की पूरी मदद रही है, हौसला भी जुड़े है, कसो के लागो थानी स्टोरी देखा बात है कि कुछ सीखने मिलो थे मन जरूर बताओगा। और थार आसपास भी कोई है कि मोटिवेशनल स्टोरी है भाभी थे मन बताओगा, मैं रिकॉर्ड करूँगा तार तक जुन की जनता तक पहुँचा पाई कोशिश करूँ। फिर मिलूँ कोई नई अपडेट शायद, तब तक जुड़ा रहो, बना रहो, राम राम। झलको